नमस्कार साथियों। तो फिर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और जो हमारे छात्र हैं जो तैयार परेशान रहते हैं, वर्ग जो है 12th के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास न्यूज़ है। आप 24 में फाइनल एग्ज़ाम आपका होना है। आपको पता है कि 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम डेट है। तो उनके लिए हम एक जानकारी दे देते हैं, खास जानकारी। सबसे पहले कि अब आपका एडमिट कार्ड जो है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जो है, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ये आपको विद्यालय में ही मिलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये फिर नया साल है। ये 2 तारीख से, लगभग 2 तारीख से आपका एडमिट कार्ड मिलना है और विद्यालय से ही लेंगे। इसके पहले मैं यह बता दूं कि आप लोग जो छात्र तवार रहते हैं कि सर हमने, इससे पहले जान लीजिए, ये देख रहे हैं ये कॉपी है। साइंस के विद्यार्थी जो भी है ये कॉपी देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये कॉपी भी आपको विद्यालय में लिया जाएगा। यानी आप जो है ये कॉपी खुद से लिखिए। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि कॉपी खुद से लिखे। देखिए केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का है तो लगभग आप इसमें 5 सवाल जो है ज़रूर लिखिए और ख़ुद से लिखिए, जितना बढ़िया हो सके ये लिख देना है इससे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लिए हुए हैं टारगेट तो टारगेट ही चाहिए, नहीं। जो आपका इच्छा हो, जो मार्केट में है आप ले पाते हैं, वही लेकर आप बढ़िया से लिखिए। देखिए मैंने एक कॉपी लिया हूँ जो कि बच्चा जो है कितने बारीकी से या लिखा है, तो आप भी इस तरह लिखें। फिर आपके बाद ये आता है, देखिए ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स का भी लिखना है। ऐसा नहीं कि 1 का लिख दिए और 2 का छोड़ दिए, 2 लिख लिए 1 का छोड़ दिए, ये करना नहीं है। इसमें से भी लगभग आप 5 सवाल लिखिए और बढ़िया से लिखिए। और इसके बाद आता है, फिर देखिए बायो है, इसमें हो सके आप 7 लिखिए, 5 लिखिए, बढ़िया से लिखिए। और देखिए ये इसलिए कह रहे हैं, देखिए आप लोग जब भी देखे हैं, लगभग मान लीजिए आप टॉप भी कर जाते हैं, तो फिर आपका कॉपी भी देखा जाता है। ये मतलब टेस्ट लेके जो भी है, इसको समझ अपने प्रैक्टिकल कॉपी क्या दिया वो आपका जांच किया जाता है। तो इस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि दूसरे से आप न लिखवाएं, अपना कॉपी जो है खुद लिखिएगा। इससे आपका अनुभव भी होगा। कॉपी लिखना है। और साथ ही मैं बता दूं, लगभग 2 जनवरी से लगभग आपका उसी के बीच से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और चिंतित ना हो। और ये जो और डेट जो रखा गया है, और ये कोई बात नहीं है कि एक ही बार में आपका जो डेट दिया गया है उसी में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये तो एडमिट कार्ड 2 जनवरी से बटेगी। इसके बाद मान लीजिए 10 तारीख से, यानी 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। कितने तारीख से? 10 जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू होगा। 10 से 20 के बीच में आपका ये एग्ज़ाम दे देना है, याद रखिए। उस समय अब 21 के आके कोई कहेंगे, 21 जनवरी के आप आके कहिएगा कि सर मेरा छूट गया है, तो फिर कुछ नहीं। क्योंकि यह बोर्ड निर्धारित करती है, बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम होना है। तो इसमें अगर आप छूटते हैं तो फिर दिक्कत आपको होगी, परेशानी आपको होगी। अब उस समय आप नहीं कहेंगे कि सर हमको नहीं पता था। याद रख लीजिए 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, उसी बीच में आपका रोल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आए और एक ही दिन। बच्चा काफ़ी है, आपको पता होगा बच्चा काफ़ी है, इसीलिए उसी बीच में आप आके एग्ज़ाम देंगे। और कोई भी दिक्कत होती है, अब सेंटर की जहाँ तक पूछ रहे हैं, तो सेंटर अभी मान लीजिए नहीं खुलासा हुआ है। सेंटर यहीं अगर आता है तो पता ही चल जाएगा। आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इम्पोर्टेंट है। कहाँ देगा नहीं देगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जम के तैयारी करें ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो। रिजल्ट के लिए चिंता करें। और बाकी बात जो हम बता दी अभी तक यही जानकारी है कि आप 2 तारीख के बाद एडमिट कार्ड स्कूल से जाके लें। उसके बाद जो नए दोस्त हैं, नहीं जानते हैं, उनको आप बताइए कि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है। और उसी बीच कॉपी जमा भी होगा। ऐसा नहीं कि अब कॉपी नहीं लिखिएगा बाद में कहिएगा, ये सब नहीं चले। तो कॉपी भी लिख लीजिए। और जो भी जहाँ हैं उनको मैं नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ भी हैं पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को। और एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़िए
अब हम लोग 24 में प्रवेश करने वाले हैं, 23 अलविदा हुआ, और आगे जो भी है ये समय जो बीता है वह फिर लौट के नहीं हम लोग को मिलेगा। इसीलिए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर तैयार रहें। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहे थे, और यह भी जान लीजिए, जो लोग वैशाली विद्यालय से हैं उनको मैं बता दूं, देखिए ये हम कहना नहीं चाह लेकिन फिर भी कह देते हैं कि बायो का, अगर बायो का चाह रहे हैं, मायने बायोलॉजी में जो बच्चे कमज़ोर है, नोट्स नहीं है उनके पास, वो सर से ले लीजिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि कहीं से आप 5-6 राइटर का बुक ले लीजिए, सर से, चिरंजीव सर हैं आपके स्कूल में साइंस टीचर, उनसे लीजिए, प्रेम से कहिए सर हमको कुछ दे दीजिए। हम इतने साल से देखते आए हैं, जो उनका नोट्स है उससे बाहर एग्ज़ाम में सवाल होता ही नहीं। अगले बार हम देखे थे ऑब्जेक्टिव था, चाहे वो थ्योरी पेपर एनसीईआरटी पूरा वो बनाए हुए हैं, तो उससे बाहर नहीं रहता है। लेकिन यह बात हम कहें कि इसको, तो आप लोग को लगता है, या सर से समय लेके 5 दिन 10 दिन जो भी है, क्लास में ही आप पूछिए उनसे कि सर हमको ये बता दीजिए समस्या, तो आपका निदान हो जाएगा, ताकि आपको बायोलॉजी में अच्छा अंक लाएं और ताकि दिक्कत ना हो। तो समस्या का समाधान ऐसा नहीं कि ये बायोलॉजी में, और भी जो जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश, उन सब से पूछिए, और ताकि आपकी समस्या का जो है शिक्षक ही निदान करते हैं। तो चलिए, मैं यही जानकारी आज तक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।